नमस्कार दोस्तों, कुछ अरसे के बाद फिर आपसे मुखातब हो रहा हूँ। मुनीर नियाज़ी जी की एक गज़ल है जिसके दो अशायर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुझे लगता है कि आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है। इसे अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो इसे प्रोक्रास्टिनेशन बोला जाता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह भी आप सबके साथ घटित होता है। बहुत साल पहले मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, तो वहाँ पर जिक्र चल पड़ा कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो मेरे उस दोस्त ने जवाब दिया, अगर सोने की चिड़िया था तो हमारे काम करने वाले लोगों के गले में पंजाली क्यों थी और तन पे कपड़ा नहीं था और पेट भूखे हुए थे, पिंजर निकले हुए। अगर उस वक्त पैसा था तो कुछ धनाढ़ों और राजाओं के पास, आज हम उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बेशक भारत में 1% लोगों के पास भारत का सबसे ज़्यादा पैसा है। मैं उसकी इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सका। अगर हमें कोई उस ज़माने में लौटने को कहे तो क्या हम उस ज़माने में लौटना चाहेंगे? मुझे तो लगता है हरगिज़ नहीं। आपकी क्या राय है? आगे की कहानी कुछ इसी पर आधारित है। आपकी यादें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। अल्जाइमर या डिमेंशिया, जिसे हम कहते हैं याददाश्त खो जाना, आपको अपने ही अतीत से अलग कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई उसी दौर में वापस ले जाए जब आप युवा थे, जब दुनिया सुंदर लगती थी, जब हर चीज अपनी जगह पर ठीक लगती थी, तो क्या होगा? हम सब कभी ना कभी अपने अतीत में लौटना चाहते हैं। अपनी स्कूल की छुट्टियों में, अपनी पहली प्रेम कहानी में, उन दिनों में जब मोबाइल नहीं थे, जब दोस्तों का मिलना आमने सामने होता था। आज जब सोशल मीडिया पुरानी तस्वीरें, पुराने गाने, पुरानी बहुत सी यादों से भरा पड़ा है, क्या हम भी अतीत के आश्रय में छिप रहे हैं? क्या हम भविष्य बनाने की हिम्मत खो चुके हैं? लेकिन क्या हम सच में उस जमाने में जाना चाहेंगे या फिर उसकी याद में ही जीना चाहते हैं? ये एक कहानी है कुछ मरीजों के ऊपर प्रयोग की। इसमें मॉर्गेस्टन कहते हैं, जब मरीजों की यादें खत्म हो जाती हैं, उसे उस दशक में ले जाओ जहां वह खुश था। 1960 का कमरा, पुरानी गंध, रेडियो की आवाज और मरीज मुस्कुरा उठता है। लेकिन जैसे जैसे स्वस्थ लोग आने लगते हैं, सवाल उठता है, क्या नॉस्टैल्जिया, जिसे हम पुरानी यादें कहते हैं, आराम देता है जहां हमें जकड़ लेता है? यानी अतीत सिर्फ जो हुआ वह नहीं, बल्कि जो हमने सपना देखा था वह भी है। हम अतीत को अपनी सुविधा के अनुसार से गढ़ लेते हैं और खतरा यहीं से शुरू होता है। कहानी के मुताबिक डॉक्टर गास्टन ने यही कुछ किया। उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में एक अनोखा क्लिनिक खोला जिसका नाम उन्होंने क्लिनिक ऑफ द पास्ट, अतीत का क्लिनिक, रखा। हर मंजिल पर एक अलग दशक को पूरी तरह से दोहराया गया है। 1960 का लिविंग रूम, 1970 के फर्नीचर, 1980 की गंध, पुरानी रेडियो की आवाज, उस समय की रोशनी, चॉकलेट, अखबार, कपड़े इत्यादि। जब मरीज उस कमरे में घूमते हैं तो उनकी खोई हुई यादें अचानक जाग उठती हैं। वे मुस्कुराने लगते हैं, वे फिर से जीने लगते हैं। डॉक्टर गास्टन कहते हैं, टाइम मशीन या समय मशीन केवल इंसान ही है। जैसे जैसे क्लिनिक की सफलता फैलती है, स्वस्थ लोग भी वहां आने लगते हैं। वे भी अतीत की शरण लेना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान डरावना लग रहा है, भविष्य अनिश्चित लग रहा है। नॉस्टैल्जिया यानी कि पुरानी यादों का मोह हर किसी को अपनी गिरफ्त में लेता है। धीरे धीरे पूरा यूरोप इस जुनून में फंस जाता है। देश दर देश रेफरेंडम होने लगते हैं। हम किस दशक में वापस जाना चाहते हैं? 1960, 1970, 1980 या 1940 से पहले? लोग सोचते हैं अतीत में सब कुछ बेहतर था, लेकिन क्या सच में था? जय दो सत्रों पर समझना होगा। व्यक्तिगत अल्जाइमर के रोग जिनकी यादें लुप्त हो चुकी हैं, क्लिनिक उन्हें अपनी पहचान लौटाता है। समूहक पूरा यूरोप, जब लोग भविष्य से डरते हैं
जलवायु परिवर्तन, युद्ध, असुरक्षा, तो वह रेफरेंडम करवाते हैं। हम किस दशक में वापस जाना चाहते हैं? फ्रांस 1980 चुनता है, पुर्तगाल 1970 चुनता है, कुछ लोग 1960, और बल्गारिया में तो दो गुट बन जाते हैं, एक 18वीं सदी के नाइट्स यानी कि योद्धाओं का, दूसरा 1960 के सोशलिज्म का। यह बहुत ही हास्यास्पद लगता है, लेकिन गहराई में बहुत गंभीर है। हम अपनी राष्ट्रीय पहचान कैसे गढ़ते हैं? क्या हम वाकई अतीत को याद रखते हैं, या सिर्फ उसका चुना हुआ संस्करण जो आरामदायक होता है? इस सेलेक्टिव मेमोरी का खतरा क्या है? ट्रामा को भूल जाना या उसे हथियार बनाना। इसके लेखक पूर्वी यूरोप से आते हैं, कुंदेरा, गुरेसिच की तरह, जहां साम्यवाद के उज्जवल भविष्य का झांसा देखा गया। अब पॉपुलिस्ट उज्जवल अतीत बेच रहे हैं। ब्रेक्सिट, ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या यूक्रेन युद्ध, सब में नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल दिखता है। डॉक्टर गस्टिन का विचार शुरू में तो दया और राहत का था, लेकिन जब पूरा समाज अतीत में जीने लगता है तो भविष्य खत्म हो जाता है। नई किताबें, नई कविताएं, नई खोजें, सब रुक जाते हैं। अतीत सिर्फ वो नहीं होता जो आपके साथ हुआ, कभी कभी अतीत वो भी होता है जो सिर्फ आपने कल्पना किया था। जे मैं बात कर रहा हूँ जॉर्जी गॉस्पोडिनोव की मशहूर किताब टाइम शेल्टर की। वह लिखते हैं, नॉस्टैल्जिया एक मीठा जहर है। यह हमें वर्तमान से बचाता है लेकिन भविष्य को मार डालता है। जब पूरा समाज अतीत में जीने लगता है तो नई सोच, नई उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। टाइम शेल्टर हमें सिखाती है कि समय को आश्रय बनाना ठीक है, लेकिन समय को जेल बनाना ठीक नहीं। देयर इज़ नो टाइम मशीन एक्सेप्ट द ह्यूमन बीइंग। समय मशीन हम खुद हैं, हमारी यादें, हमारी कल्पना। लेकिन समय एक तरफा है। हम भविष्य की तरफ बढ़ते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। एक और गहरी बात, भूलना भी जरूरी है। अगर हम सब कुछ याद रखें तो जीवन का बोझ सहन नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब कुछ भूल जाएं तो हमारी पहचान मिट जाएगी। अगर आपको भी लगता है कि आज का समय बहुत तेज, बहुत अनिश्चित, बहुत अकेला है, तो इस किताब को पढ़िए। आप किस दशक के रेफरेंडम में वोट देंगे? 90 या 2000 या उससे पहले? धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।